हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के 10th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का मॉडल पेपर होने वाला। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, आपका अभ्यास कराने वाला हूँ। इसको अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके पेपर में यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इसको आपको 1 से 2 बार जरूर देखना है। तो पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर सॉल्व कराया जाएगा विद आंसर के साथ। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके 10th क्लास के संस्कृत पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे संस्कृत का मॉडल पेपर हो चुका है। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ केवल अभ्यास के लिए पेपर आपका होने वाला है। 10th क्लास का पेपर है, आपका यहाँ पर संस्कृत का होने वाला है और टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले। 3 घंटे का आपको समय मिलता है और टोटल आपके सामने 75 नंबर का पेपर होता है। तो अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम चलो चलते हैं पहले प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, तो आपके सामने पहला प्रश्न क्या पूछा उसकी हम यहाँ पे बात करें। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उचित विकल्प चुनकर लिखिए। जो आपके यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 1 प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया कि अस्मद शब्दस्य पष्टि विभक्ते बहुवचनम रूप अस्ति। कौन सा वचन है इसमें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा पहले का बात, तो इसमें अस्माकम आ जाएगा। ठीक है, पहले में। दूसरा पूछा गया आपसे लतायम इत्यमिति पदे का विभक्ति अस्ति, तो दूसरे में आपका आ जाएगा सप्तमी आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि युष्मान इति पदे वचनम अस्ति। कौन सा वचनम है ये युष्मान इति कौन सा वचनम है, वो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा वचन हो जाएगा युष्मान। तो युष्मान आपका यहाँ पे आ जाएगा बहुवचनम। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथे की बात कर लेते। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है कि रमेण इति रूपम अस्ति। रमेण कौन सा रूपम है, रूप बताना है, तो कौन सा रूप आ जाएगा यहाँ पर चौथे का, तो यहाँ पे आ जाएगा तृतीय और एक वचनम आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि अहम स्व विद्यालयम गमिष्यति इत्ययं वाक्य अव्यय अस्ति। इसमें कौन सा अव्यय है, तो अव्यय बता देना। इसमें आपका आ जाएगा स्व अव्यय। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में अधोलिखितम अव्यय अस्ति, तो 6 में आपका आ जाएगा यहाँ पे सर्वत्र। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पे ये सही विकल्प हो जाते हैं। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूर्ति। इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं, जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के होने वाले हैं और 6 रिक्त स्थान आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पहले में क्या पूछा गया, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले में पूछा गया है पश्यम इत्यादि पदे धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु आ जाएगी, इसमें आ जाएगी पश्य धातु आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन पहला आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, पश्य धातु आ जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा पूछा जाएगा लाभते इत्यादि पदे पुरुषम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा प्रथम। ठीक है। तीसरा पूछा गया पट धतो बिडलम लकारम उत्तम पुरुषम एक वचनम डैश रूते अस्ति, तो इसमें आ जाएगा पठ्यम। तीसरे में आपको यहाँ पे पठ्यम भर लेना है। चौथे पूछा गया कि अभतम इति रूप डैश अस्ति, तो इसमें आपको भर लेना है द बी वचनमस्य चौथे में। पांचवें में नेधन इत्यादि पदे डैश उपसर्ग अस्ति, तो नेधन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर आ जाएगा, निर भर लेना है। इसके बाद छठा में पित्युक्ता इत्यादि पदे उपसर्ग, इसमें कौन सा छठे वाले में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे भर लेना पिति उपसर्ग। क्या भर पिति उपसर्ग है इसमें। तो इस तरह से आपका दूसरा हो जाएगा पूरा का, दूसरे को आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे तीसरे की बात करें। तीसरे प्रश्न पूछा गया शुद्ध वाक्यम सक्षम। अगर सही वाक्य होगा तो आम लिखना है, अगर गलत वाक्य हुआ तो वहाँ पर ना लिखना। टोटल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो पहला पूछा गया कि ही प्लस अनंता तो हन्यन भवती, सही या गलत है, ये आपको तो इसमें आपको आम में भर लेना, ये आपको एकदम सही हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि तमो तमा इत्यादि पदे दीर्घ संधि है, सही या गलत, ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। तीसरा पूछा गया कि चोर चोरम इत्यादि पदे विषक संधि, इसमें आपकी विषक संधि है, एकदम आपका सत्य हो जाएगा। चौथा पूछा गया कि विमु ठगी इत्यादि पदे बहुब्रीहि समास, ये आपका सही या गलत है, ये भी आपका एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां आयग इति पदे अव्यय भाव समास, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद छठा वाला त्रिभुवन इत्यादि पदे दिग्गु समास, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भर लेना। इसको मैं बताऊँ कैसे कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अब पहला सही है तो आपको यहाँ पर क्या भर लेना, आम में भर लेना है। दूसरा गलत है तो आपको यहाँ पर ना भर लेना है। तीसरा सही है तो आपको यहाँ पर आम में भर लेना है। इसके बाद
चौथा सही है तो आपको यहाँ पे आम भर लेना है। इसके बाद पांचवा गलत है तो आपको ना भर देना। छठा सही है तो आपको आम भर लेना। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा इस तरह से भर लेना पेपर, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 4 की बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपको मैचिंग मिलानी है जो टोटल 6 नंबर की आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो मैचिंग मिला लेते हैं। मैचिंग में कौन कौन सा कहाँ पे किसको मिलना है। तो आपके सामने पहले का मिल जाएगा कृतज्ञ का कृतंग्र मिल जाएगा। दूसरे का दूषितम, दुष्टम का आपका यहाँ पे शुद्धम मिल जाएगा। गच्छिसी का आपका यहाँ पे मिल जाएगा यसी। विषणपा का आपको यहाँ पे मिल जाएगा नष्टा। अशुभ का मिल जाएगा आपको, श्वेत का मिल जाएगा अश्व, और निधन का मिल जाएगा यहाँ पे आपके सामने कृषक। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी। 6 नंबर आपके मैचिंग के यहाँ से पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से मैच कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया एक वचन में उत्तर, एक वाक्य में आपको उत्तर टोटल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, उसकी बात करें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि समागदत्त इत्यादि पदे का प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आपका प्रत्यय आ जाएगा, पहले में ता प्रत्यय भर लेना, ठीक है। दूसरा में पूछा गया कि कथित तुम इत्यादि पदे प्रत्ययम। तो इसमें कौन सा प्रत्यय, इसमें आपका आ जाएगा तुमु, तुम प्रत्यय आपका भर लेना है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके सामने तीसरा पूछा गया है कि उपजित बाण इत्यादि पदे का प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आपका आ जाएगा कतबतु प्रत्यय, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पर भर लेना है। प्रश्न नंबर आपके सामने चौथा पूछा गया कि की दृश्य प्राणी भूपेन निरहाने। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विदिशा, विदिशा आपको यहाँ पे भर लेना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया वायु का लीचा भवती। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको भर लेना शिशु। प्रश्न नंबर 5 में क्या भर लेना आपको यहाँ पर शिशु भर लेना है। प्रश्न नंबर 6 की बात, 6 में आपको अनीस महान गर्मच के पिछलती। तो इसमें आपको यहाँ भर लेना, आपको यहाँ पे भर लेना कचलता, ठीक। इस तरह से आपका पूरा का पूरा 5 नंबर का पूरा हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आपके 2 नंबर वाले प्रश्न की, जो आपके सामने 2 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे गए, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना होता है। तो आपके सामने सेक्शन में प्रश्न पूछा है। इसमें पूछा गया कि मीना कदा दीना गति प्रनोति या अथवा में आपको असमक पर्यावरण के दूषित अस्थि। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको 8 देख लेना। इसमें बाची का भप्ते कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 में बाल भप्ता हिम का पुत्र कुत ब्राजते ये कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिएगा, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 11 को आपको यहाँ पर देख लेना है। 11 में कर लेना जो 2 नंबर का आपको यहाँ पे होने वाला है। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा पूरा। आपके सामने प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें आपके सामने प्रश्न पूछे गए, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको 4 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, आपको 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में आपके सामने आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना है 4 लाइन का, जो आपको यहाँ पर 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको संस्कृत पेपर देख लेना। जो बताऊँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 में आपको यहाँ पर शुद्धि करना है। यहाँ पर जो वाक्य लिखेंगे उनको शुद्ध लिखना है, शुद्ध किस तरह से लिखना है। इसके बाद 16 में आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भर लेने, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 7 में आपको यहाँ पे वाक्य में क्या होता है परिवर्तन करना है, वो आप यहाँ पे कर्म के आधार पर। इसके 2 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आपके सामने गद्यांश दे रखा है। इस पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ के नीचे देखिए प्रश्नों कौन सा 3 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। 19 वाला प्रश्न देखिए, 19 वाले में सेम टू सेम यही करना है आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 20 में भी सेम टू सेम आपके सामने यही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21 में आप गद्यांश पढ़कर नीचे देखिए प्रश्नों के, आपको यहाँ पे गद्यांश पढ़ना और नीचे देखिए प्रश्नों का आंसर। 4 नंबर का प्रश्न पूरा का पूरा आपको यहाँ पे हो जाता है। प्रश्न नंबर 23 में आपको यहाँ पे एक आपके सामने प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आपका 4 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक निबंध लिखना है। 4 ऑप्शन दिए, 4 में से किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं, आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये आपके सामने मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया। अगर इसका आपको आंसर चाहिए, PDF चाहिए, तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।